करते हैं। और जो चिंतन जी ने जो जवाब दिया, आप उससे संतुष्ट है? अगर कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ाएंगे शो को। देखिए, ओवरऑल तो जो चिंतन जी ने कहा मैं उनसे एग्री करता हूँ कि पूरे इकोसिस्टम को डेवलप करने की जरूरत है। पर यहाँ तक दो बातें, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की, तो 38,000 करोड़ का सर 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट गोल्ड ईटीएफ के अंदर केवल 2025 में हुआ है। अगर इसका 15% भी मान लीजिए ऐसा है आदमी जो निकलना चाहता है किसी नेगेटिव न्यूज पे, तो वो लगभग 6,000 करोड़ हो जाता है। और 6,000 करोड़ अगर इस तरह की वोलेटिलिटी रिस्क के अंदर आता है, तो आई थिंक यहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और जो समय समय पर कहा जाता है कि जीएसटी का लॉस है, अगर मान लीजिए हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की जो ईटीएफ वाले हैं उनकी बात मान भी लें, तो लगभग 1.25% के आसपास साल का चार्ज पड़ता है। तो अगर मान लीजिए 3% का आपको इधर लॉस भी है और आपने 10 साल के लिए गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट किया है, तो लगभग 12% आपके जो यूनिट है साल दर साल मिला के 10 साल बाद वो कम हो जाते हैं। तो देखिए, बेटरमेंट की बात करेंगे किसी भी लिहाज में, तो फिजिकल जो हमारे दुकानदार भाई अपनी दुकानों के माध्यम से बेचते हैं, तो सोना तो देखिए सोना है, उसका कोई जोड़ नहीं है। और इस समय पूरी दुनिया में पेपर वर्सेस रियल गोल्ड की लड़ाई चल रही है और रियल गोल्ड जो है वो उसमें जीत रहा है। सर, उस कॉस्टिंग की अगर बात करेंगे, आप ये यहाँ पे ज्वेलरी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपकी बात जायज हो सकती है, लेकिन अगर आप देखें तो स्टोरेज कॉस्ट भी होता है, जीएसटी भी होता है। अब हमेशा आपको चिंता रहती है कि कोई चोरी ना हो जाए, तो वो रिस्क तो वहाँ भी मौजूद रहते हैं। तो इस तरह के कुछ रिस्क तो गोल्ड ईटीएफ के साथ भी रहेंगे ही। चलिए सुमन जी, उस पे ना इंश्योरेंस आ चुका है। अब आज की डेट में दुकानदार से जब ग्राहक लेके जाता है ना, तो ग्राहक उसको केवल रास्ते के लिए नहीं इंश्योर करता, 1 साल तक उसके घर पे जो सोना रहने वाला है उसको भी इंश्योर करता है कि अगर 1 साल के अंदर उसके घर में चोरी हो जाएगी तो भी वो इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू वो इंश्योर करा के देता है। और साल दर साल इस इंश्योरेंस को जो है वो रिन्यू करा सकता है, जो कस्टमर है वो उसको रिन्यू करा सकता है। और रही स्टोरेज कॉस्ट की बात, तो आज हम और आप जो मध्यम वर्गीय घर है वो अपने घर में अगर रखते हैं तो उसकी क्या स्टोरेज कॉस्ट है, कोई बहुत बड़ी स्टोरेज कॉस्ट नहीं। तो मुझे लगता है कि इन चीजों को जिस तरीके से बढ़ा चढ़ा के मार्केटिंग की जाती है, तो उसमें जो हमारा छोटा दुकानदार भाई है जो बेचारा मार्केटिंग नहीं जानता है, वो असली सोना जो मतलब हाथ में होता है, जिसकी चमक और धमक होती है, वो सामने नहीं आ पाता है। ओके, चलिए इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। हालांकि ये लंबी बहस का मुद्दा है और आपके भी कुछ यहाँ पर ये हैं कि आप इंडस्ट्री को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इंडस्ट्री के बारे में भी बातें रखना ज़रूरी है। लेकिन ये पूरा इकोसिस्टम का पार्ट है और फाइनेंशियलाइजेशन की भी ज़रूरत है। जिनको जो प्रोडक्ट सूट कर रहा है उनके हिसाब से वो खरीद सकते हैं। चिंतन जी, एक चीज़ और, यहाँ पर इस बात को भी लास्ट टाइम भी बातचीत हो रही थी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के सीईओ से, तो वो कह रहे थे कि अगर गोल्ड ईटीएफ को अगर ज्वेलरी इंडस्ट्री से लिंक कर दिया जाए, अगर गोल्ड ईटीएफ के जरिए अगर गोल्ड ज्वेलरी अगर मिल जाए, इस तरह के अगर इनिशिएटिव्स अगर इंडस्ट्री में लिया जाए, इनोवेटिव प्रोडक्ट को लाया जाए, तो गोल्ड ईटीएफ का भी दायरा बढ़ेगा और ज्वेलरी इंडस्ट्री को भी फायदा होगा। क्या इस तरह के इनोवेशन